हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरसीआई एक्ट पर। आरसीआई क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है डीएड में या डीएलएड में, या हम बात करें डीएड एससीएमआर एचआई या वीआई, सभी जितने भी डीएड हैं दोस्तों, इन सभी की ट्रेड्स में अगर कोई एग्जाम में अगर आपसे कुछ पूछ लेता है कि आरसीआई क्या है, ठीक है, या कभी आरसीआई की फुल फॉर्म आ जाती है, आरसीआई की स्थापना कब हुई, संशोधित कब हुआ, या इसका अधिनियम कब बना, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हम इसी पर बात करेंगे आरसीआई क्या है, क्योंकि कई दोस्तों को ये आ रहा था कमेंट की मैम आरसीआई इसके जो डिसेबिलिटी के सेक्टर्स हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं उस पर वीडियो अपलोड कीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरसीआई की। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? भारतीय परिवार परिषद। तो परिषद में दोस्तों ये देखिए कि आप इसमें हमने केवल क्या ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर में आपसे आरसीआई के बारे में पूछ लिया, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा आरसीआई के बारे में, 10 नंबर में नहीं पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे 5 नंबर में वो इसकी स्थापना यानी कि इसके संगठन को पूरा करे और दूसरे उद्देश्य या कार्य पूछ सकता है, वो भी 5 नंबर में आएगा। 1 नंबर में ये पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई आरसीआई की भारत में, या इसका अधिनियम कब पारित हुआ और संशोधन किस सन में हुआ, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछ लेता है तो इसका भी वर्तमान में अगर पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन है और इसका पता क्या है, ठीक है। तो उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। कभी ये देखिए 1 नंबर में आपसे इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि 1 नंबर में आपसे फुल फॉर्म पूछेगा आरसीआई से कि आरसीआई क्या है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। या फिर क्या करेगा, उसको बोलेगा कि आरसीआई का जो अधिनियम बना तो उसका क्या नाम हुआ, यानी कि आरसीआई का जब जो भारत में स्थापना हुई थी इसकी 1986 में, उसके बाद 1992 में हुआ था इसका अधिनियम, जब पारित एक्ट हुआ तो उसको कहा गया भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो दोस्तों भारत में आरसीआई की स्थापना की गई थी या स्थापना हुई थी तो वह 1986 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखना। अधिनियम कब इसका पारित हुआ? क्योंकि 1986 में इसकी स्थापना हो गई एक तरीके से, और इसका जब जो अधिनियम बना है शिक्षा के लिए, अगर हम बात करें तो दिव्यांग जनों के लिए, तो कब हुआ वो अधिनियम बना है हमारा 1992 में। स्थापना हुई 1986 में और अधिनियम पारित हो गया इसका कब हो गया? 1992 में, जिसे कहा गया भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या रखा दोस्तों? दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के कार्यक्रम, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास पाठ्यक्रम के मानक रखे थे उन्होंने, और दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के लिए शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनके लिए रखा था। और शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी नई चीजें इन्होंने नियंत्रण तरीके से संशोधन किए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 92 के बाद ये अधिनियम पारित हो गया। 92 के बाद इसका संशोधन जो हुआ वो हुआ 2000 में, ठीक है। सन 2000 में इसका संशोधन हुआ, जिसमें इन्होंने बात करी थी दिव्यांगों के लिए शिक्षा के ऊपर बात करी थी, ताकि आरसीआई के द्वारा आरसीआई के क्षेत्रों को, आरसीआई के कार्य को और भी ज्यादा व्यापक बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए इन्होंने कार्यक्रम कई सारे आयोजन किए थे। इसका स्थान यानी कि आरसीआई कहाँ 1 नंबर में पूछ सकता है, तो दोस्तों नई दिल्ली, ध्यान रखना इस चीज को। और इसका पता क्या है? ब्लॉक 22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसका अध्यक्ष है मेजर जनरल लियोन कार्डोजो, ठीक। इस अधिनियम के अनुसार आरसीआई की नीतियों व कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया है। यानी कि जो संशोधन हुआ, आपसे पुराना कुछ नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये आ जाए आरसीआई संशोधन संगठन के बारे में लिखिए, लेकिन संगठन के बारे में अगर वो पूछेगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। स्थापना कब हुई इसकी, संशोधन कब हुआ, या अधिनियम पारित कब हुआ, और ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इस अधिनियम के अनुसार आरसीआई की नीतियों व कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। मानकों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण आरसीआई द्वारा किया गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जब 2000 में इसका संशोधन हुआ तो उन्होंने कहा कि आरसीआई की जो नीतियां थी दोस्तों, पहले से उनकी जो नीतियां बन रखी थी दिव्यांगों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में या पुनर्वास के लिए, तो उन्होंने क्या दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया। यानी कि उन्होंने पूरा अधिकार दिया कि दिव्यांग जो है हाई से हाई अपना एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके लिए उन्होंने कहा मानकों को बनाए रखने के लिए
प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण आरसीआई द्वारा किया गया, जिससे कि क्या हो कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, उन सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और अपने जितने भी अधिकार है, भी अपने स्वतंत्रता का और व्यवसाय का सारे पुनर्वास के सारे उन्होंने स्थायित्व को रखा था वहां पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं अधिनियम में भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा परीक्षण का प्रबंध भी किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, संशोधन करने के बाद आरसीआई को निरीक्षण और संस्थानों को प्रशिक्षण, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति जो है उन्हें क्या बना, मानकों को बनाए रखने, प्रशिक्षण और संस्थानों का निरीक्षण आरसीआई का कार्य था कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जो हम बात करेंगे, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, एनजीओ चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उन सभी का परीक्षण, मानकों को और उनका जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, अगर पुनर्वास की बात करें, पुनर्वास केंद्र हो गया, या जो प्रशिक्षण ले रही है दिव्यांग लोगों को या दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उन सभी संस्थानों का निरीक्षण कौन करता है, आरसीआई करता है। ठीक है दोस्तों, ये 2000 के बाद इन्होंने कर दिया था कि इन सभी चीजों की जो शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहा है या जो कर रहा है, प्रशिक्षण ले रहा है या प्रशिक्षण दे रहा है, इन सभी का निरीक्षण कौन करेगा, आरसीआई करेगा। फिर भारत अधिनियम में भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा प्रशिक्षण का प्रबंध किया, यानी कि आरसीआई ने उसके बाद क्या किया, दिव्यांग जितने भी हैं उन सभी को क्या किया दोस्तों, व्यक्तियों की शिक्षा प्रशिक्षण, यानी कि इनके लिए ट्रेनिंग देने का और प्रबंध किया। ठीक है दोस्तों, और एक चीज याद रखना है कि हम अगर किसी भी संस्थान का अगर कुछ भी करते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या इस विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ भी करते हैं, तो वे सभी मानक निर्धारित आरसीआई द्वारा किए गए होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको आरसीआई ऑर्डर नहीं देता है। ठीक, उसके बाद इसके जो निम्नलिखित कार्य हैं, यानी कि आरसीआई क्या कर रहा है हमारे लिए, या भारतीय पुनर्वास जो परिषद है, जो अधिनियम है, उस अधिनियम ने क्या क्या कार्य किया है या उसके कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है, उनको देखते हैं। सबसे पहले दिया है दोस्तों, दिव्यांगों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण एवं नीतियां बनाना, यानी कि आरसीआई का कार्य है कि जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, कोई भी कैटेगरी को, उनके लिए प्रशिक्षण हेतु नीतियां बनाना, यानी कि ताकि उनको प्रशिक्षण मिल सके। दूसरा कार्य है इनका पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम बनाना। अब ये कह रहे हैं पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञों के लिए, यानी कि जो उन व्यक्तियों को, दिव्यांगजन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देंगे, उन के जो विशेषज्ञ रहेंगे उनके प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यरत संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय को मान्यता देना। ये चीज दोस्तों ध्यान रखना है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में आरसीआई का बहुत बड़ा हाथ योगदान है अगर हम बात करें, क्योंकि आरसीआई से अगर विशेष शिक्षा हो गया, ये हमारा इंक्लूजन आजकल बहुत चल रहा है, बेस्ट शब्द अगर हम बात करें तो समावेशी जो शिक्षा है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए दोस्तों। तो कार्यरत संस्था यानी कि जितने भी विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा कार्य कर रही है, और जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही है, विश्वविद्यालय को मान्यता देना कौन देता है, ये आरसीआई देता है, और ये आरसीआई का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स को मान्यता प्रदान कराना, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, अगर विशेष शिक्षा के क्षेत्र में या दिव्यांगता को कह रहे हैं डिसेबिलिटीज के क्षेत्र में, अगर कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डिप्लोमा कोर्स करता है, चाहे शॉर्ट टर्म कोर्स हो चाहे लॉन्ग टर्म कोर्स हो, एज ए वर्कशॉप हो, तो उसको कोर्स को मान्यता प्रदान करता है, ये आरसीआई का कार्य है। ठीक है, फिर कह रही है पुनर्वास कर्मियों एवं संस्थाओं का परस्पर पंजीकरण करना, यानी कि पुनर्वास कर्मी जितने भी रिहैब जिनको दिया गया है, उन सभी व्यक्तियों को, संस्थाओं का परस्पर पंजीकरण करना, यानी कि जब तक कोई भी संस्था अगर कोई रिहैब का कार्य कर रही है, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई ऐसी संस्था हो गई, कोई सेंटर हो गया, कोई क्लिनिक हो गया, स्कूल हो गया, तो दोस्तों जब तक आरसीआई द्वारा वह संस्था रजिस्टर्ड नहीं होगी, वह मान्य नहीं होगी, और उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा जब तक आरसीआई उसको पंजीकरण नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यह रजिस्ट्रेशन उसका आरसीआई से नहीं होगा, ना ही ये कोई संस्था चल सकती है, क्योंकि ये एक नियम है कि कोई भी संस्था सही या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर दिव्यांगता के क्षेत्र में उनको आरसीआई से पंजीकरण कराना आवश्यक है। उसके बाद है दोस्तों सतत पुनर्वास को बढ़ावा देना, यानी कि रिहेबिलिटेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा के न्यूनतम मानकों को तय करना, यानी कि शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा
ठीक है। और हम यहाँ बात करें समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण, और यहाँ हम पुनर्वास की भी बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा के न्यूनतम मानकों यानी कि नई नई तकनीकें और नए नए मानकों को तय करना आरसीआई का कार्य है। फिर कह रहे हैं नियमों का निर्माण एवं अधिकार प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उन सबके नियम इस अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं, जिसे क्या कहा गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में। तो इन्होंने क्या है, नियमों को निर्माण करा और उसके अधिकार प्रदान किए थे प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन भी आपका आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नियमों का निर्माण एवं अधिकार प्रदान किसने कराता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, पुनर्वास के क्षेत्र में या विशेष शिक्षा के क्षेत्र में या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में, तब आप कह सकते हैं आरसीआई ने किया था। फिर है दोस्तों, संसद में नियम तथा नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना, यानी कि नियम और नियंत्रण, यानी कि जैसे कि एक था कि हर तरीके से आरक्षित कर दिया था दिव्यांग व्यक्तियों को, तो क्या है अब वे सभी लोग क्या दोस्तों सामान्य प्रगति में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं संसद में नियम तथा नियंत्रण कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, ये किसका कार्य था, आरसीआई का कार्य था। उसके बाद दोस्तों जो आरसीआई के दायित्व है, हम बात करें उद्देश्य जो है वे क्या उद्देश्य है आरसीआई की, कह रहे हैं सबसे पहले दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसायिक कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारण करना। यानी कि दिव्यांगता के क्षेत्र में आरसीआई ने क्या कहा है दोस्तों, आरसीआई का जो उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसाय, यानी कि इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाना। ठीक है दोस्तों, इन व्यक्तियों के लिए रोजगार, व्यवसाय से संबंधित हो गया तो कह रहे व्यवसायिक कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण प्रशिक्षण की न्यूनतम मानक निर्धारण करना, यानी कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए, किसके लिए, वो भी व्यवसाय के तौर पर, यानी कि व्यवसाय के स्तर पर उन व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारण करना। तो ये इसका उद्देश्य है ताकि प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति या प्रत्येक दिव्यांगजन व्यक्ति स्वरोजगार अपना एक रोजगार करे और सेल्फ डिपेंड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके प्रशिक्षण के लिए इन्होंने न्यूनतम मानक निर्धारण करना है, इसका एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कर रहे व्यवसाय के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनका जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जिस करिकुलम्स को ये फॉलो कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके पाठ्यक्रम में मानकीकरण लाना। तीसरा इनका उद्देश्य था देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को लागू करना, यानी कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति हो गए तो सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ इनका भी एक अधिकार है कि समान अधिकार, यानी कि जो अधिकार हमारे समान व्यक्तियों को है, जीने का, रहने का, व्यवसाय करने का, जॉब करने का, पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, प्रत्येक कार्य को करने का जो अधिकार सामान्य व्यक्तियों को है या घर परिवार बसाने का, तो वही अधिकार क्या है, इसका एक उद्देश्य है कि वे सभी मानकों को लागू करना, यानी कि वे सभी अधिकार एक दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए भी लागू होना चाहिए या लागू करना, ये इसका उद्देश्य है ताकि सामान्य व्यक्ति और विशेष आवश्यकता वाला जो व्यक्ति है दोनों में कोई विभिन्नता या कोई अलग ना दिखाई दे, कोई डिफरेंसेस ना रहे। इसलिए उन्होंने कहा है कि देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन नियमों को लागू करना। संस्थाओं में क्यों, क्योंकि क्या है दोस्तों, कभी कभी स्पेशल स्कूल्स हो गए, इंक्लूजन स्कूल हो गए, नॉर्मल स्कूल हो गए, क्या होता है कि हमारे दिव्यांगजन व्यक्ति पे ध्यान कम दिया जाता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है उसमें कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, जितना सामान्य व्यक्ति के साथ कार्य किया जा रहा है और जिस करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है उसी करिकुलम को मॉडिफाई करके आप विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को फॉलो करें। तो देश के सभी संस्थाओं में ऐसा समान अधिकार को उन्होंने लागू करा है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। फिर तीसरा है दोस्तों आरसीआई के सहयोग द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी कि आरसीआई के सहयोग द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि इन्होंने पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना इनका एक उद्देश्य है ताकि आगे ज्यादा से ज्यादा आगे ये बढ़ता रहे। ठीक है, उसके बाद इनका उद्देश्य है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को पंजीकृत करना। मतलब कि सामाजिक न्याय यानी कि हमारा जो जितने भी सोशल वर्कर है, या हम बात करें हमारे ऐसे कोई डिपार्टमेंट है जो सोशल वर्क का कार्य कर रही है, जैसे हमारे एनजीओ हो गए, तो आजकल सारे एनजीओ क्या है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमारे
दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए, या कोई जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर है उन व्यक्तियों के लिए, या निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए। तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, यानी कि उसके अधीन राष्ट्रीय संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए, तो जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सभी का पंजीकृत करना, यानी कि उन सभी संस्थाओं को पंजीकृत करना। एक तो वो संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं कर्मियों को, यानी कि जो कार्य वे व्यक्ति कर रहे हैं दूसरों के लिए उन सभी को रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा या रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आरसीआई के अंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, इसमें से क्या आएगा, या तो आपसे कार्य पूछेगा आरसीआई का या आपसे उद्देश्य पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा। और ये 10 नंबर में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। और एक चीज अगर 1 नंबर में पूछने वाली चीज आएगी तो 2 चीज आ सकती है, एक तो आ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी और दूसरा आएगा इसका संशोधन बाद में कब हुआ, यानी कि 1986 के बाद कब इसका संशोधन हुआ, क्योंकि 1986 के बाद संशोधन कब हुआ, क्योंकि इससे पहले तो ये पारित हुआ जब ये अधिनियम बना, तो कब बना, ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम बना 1992 में, और उसके बाद 2000 में ये संशोधन हुआ जिसमें पुनर्वास और शिक्षा की बात की गई थी दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो लाइक करो। थैंक यू सो मच।